नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लॉर्ड इंडियन मुर्गी पालन इंस्टीट्यूट चैनल पर करता हूं आप सभी मुर्गी पालक भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, सम्मान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए फिलहाल का है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि तेज गर्मी का मौसम अब शुरू होने वाला है। आने वाले समय में पूरे देश भर में गर्मी बढ़ने वाली है। ऐसी परिस्थितियों में इस तेज गर्मी का हमारी मुर्गियों पर बहुत बड़ा और बहुत बुरा असर हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर तेज गर्मी से गर्मियों के मौसम में मुर्गियों का करना हो 100% बचाव, तो देसी मुर्गियों के लिए जो आपने शेड तैयार किया है, इस शेड में आपको गर्मियों के मौसम से पहले तेज गर्मी से बचाव करने के लिए शेड में करना होगा यह बदलाव। फिर ऐसा वह बदलाव कौन सा है कि जो बदलाव करने से आप यहां पर देसी मुर्गियों का तेज गर्मी से 100% कर पाओगे संरक्षण। ऐसी परिस्थितियों में गर्मियों के मौसम में तेज गर्मी से देसी मुर्गियों का हो 100% करना बचाव, तो आपके पास जो शेड उपलब्ध है तो उस शेड में यह बदलाव 100% करें कि जिसके माध्यम से तेज गर्मी से गर्मियों के मौसम में देसी मुर्गियों का हो सके 100% बचाव। ऐसी परिस्थितियों में यह उपाय कौन सा है, यह बदलाव कौन सा है कि जो बदलाव शेड के अंदर करने से देसी मुर्गियों का गर्मियों के मौसम में तेज गर्मी से हो पाए 100% संरक्षण और बचाव। इसके लिए कृपया यह वीडियो शुरुआत से लेकर अब अंत तक देख लीजिए। वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर वीडियो को कर दीजिए यहाँ पर एक लाइक। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर इस वीडियो को कर दीजिए यहाँ पर शेयर। वीडियो को शेयर करने के लिए कृपया पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए जरूर इस वीडियो की लिंक को कर दीजिए यहाँ पर शेयर। और रहा होगा आप सभी मुर्गी पालक भाइयों का सब्सक्राइब करना, तो सभी मुर्गी पालक भाइयों को मैं हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूं कि सभी मुर्गी पालक भाई और किसान भाइयों को तो मैंने यहाँ पर अपना माना है। अगर आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो तो जरूर कर दीजिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा यहाँ पर समय समय पर। तो देखिए मुर्गी पालक भाइयों, आप सभी के लिए फिलहाल का है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में अब गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से आप सभी को यह चिंता सता रही है कि तेज गर्मी की वजह से देसी मुर्गियों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा बदलाव शेड के अंदर करने से देसी मुर्गियों का इस तेज गर्मी से 100% हो पाएगा बचाव। फिर शेड के अंदर जो बदलाव करना है वह बदलाव कौन सा है, यह बदलाव किस प्रकार से करना है और इस बदलाव के लिए कितनी यहाँ पर लागत लग सकती है, कितना खर्चा हो सकता है, चलो समझ कर लेते हैं। दोस्तों,
मैं वीडियो की शुरुआत करूं और विस्तार से आपको जवाब दूं उससे पहले आप सभी मुर्गी पालक भाइयों के लिए मैंने लाई है खुश खबर वाली जानकारी कि उत्पादन से लेकर बिक्री तक हमने आपके लिए एक योजना बनाई है जिसका नाम है ऑनलाइन ट्रेनिंग। आज तक देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में कोई सिखाने वाला नहीं था, दिखाने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, लेकिन यहां से आगे समझाऊंगा मैं, सिखाऊंगा मैं, दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने शुरू की है, क्योंकि हमने शुरू की है इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसमें उत्पादन से लेकर बिक्री तक मिलेगा आपको सटीक मार्गदर्शन, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि देसी मुर्गे और देसी चूजों का जो सबसे ज्यादा खर्चीला भाग है वह फीड का, तो आपका हम 80% तक फीड का खर्चा कम करवा कर देंगे। साथ ही साथ में देसी मुर्गियों का सर्दी से, ठंडी से, बरसात से, साथ ही साथ में यहां पर गर्मी से, बेमौसमी बारिश से, ओलावृष्टि से, जंगली पशु पक्षी और प्राणी इनसे बचाव करना हो तो किस प्रकार से शेड बनाना है, शेड बनाते हुए कौन सी बातों को ध्यान में रखना है जिससे आदर्श और मजबूत शेड हम निर्माण कर पाए, और यह शेड तैयार करते हुए लागत कम हो, जगह कम हो, जिससे आपका यहां पर पैसा बच पाए, इसके लिए हम पूरी सहायता आपको करेगी। साथ ही साथ में दोस्तों हैचरी यानी चूजे निकालने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन, तैयार होने वाले चूज़ों की ब्रूडिंग, फीडिंग और वैक्सीनेशन कब, कहाँ और किस प्रकार से करनी है, इसके बारे में सटीक जानकारी। साथ ही साथ में आपकी देसी मुर्गी, आपका देसी चूज़ा, इन पर कोई बीमारी ना आए, इसलिए टीकाकरण कब और किस प्रकार से करना है, इसके बारे में जानकारी। और साथ ही साथ में टीकाकरण करने के बावजूद यदि देसी मुर्गियों पर और चूज़ों पर कोई बीमारी आती है तो तत्काल प्रभाव से इस बीमारी को पहचान कर आपको करना है किस प्रकार से सोल्यूशन, जिससे मोर्टेलिटी रेट आपके फार्म का रह सके कम। आखिर में आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूजा, इनकी मार्केटिंग कब, कहां और किस प्रकार से करनी है, इसके बारे में सटीक जानकारी। तो यह पूरा विस्तार से आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलेगा। जिस ट्रेनिंग में ज्वाइन होकर उत्पादन से लेकर बिक्री तक यह मार्गदर्शन पाकर आप कमा सकते हो दोस्तों लाखों का मुनाफा। अगर आपको भी करना है देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा करने के लिए इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। इसके लिए कर दीजिए कॉल 84 21 82 62 इस नंबर पर। जैसे ही आप कॉल करोगे मैं फ़ोन उठाऊंगा, विस्तार से जवाब दूंगा। उसके बाद व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 पर आप अपना पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भेजिए। उसके बाद में आपको मेरा फ़ोन पे, गूगल पे नंबर जो है 82 65 028 46826504460, इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेजिए। इतना करने से केवल 500 रुपये मासिक शुल्क और उत्पादन से लेकर बिक्री तक आपको मिलेगा सटीक मार्गदर्शन, जिससे लाखों का मुनाफा कमाने का आपका सपना हो जाएगा पूरा। तो देखिए दोस्तों, करना हो देसी मुर्गी पालन, कमाना हो लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए कर दीजिए कॉल, संपर्क कीजिए 84 21 82 62 इस नंबर पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब गर्मियों का मौसम आने वाला है, तेज़ गर्मियों का देसी मुर्गियों पर बहुत बड़ा और बुरा असर हो सकता है। ऐसे में क्या हो सकता है कि देसी मुर्गियों पर जो हम कहते हैं माता बीमारी, यह आ सकती है। साथ ही साथ में मुर्गियाँ हाफ कर मर सकती है। साथ ही साथ में मुर्गियों की पानी अगर पीने की क्षमता कम हो जाएगी तो मुर्गियाँ मर सकती है। हार्ट स्ट्रोक से मुर्गियाँ मर सकती है। तो ऐसे में इसका प्रबंधन करने के लिए कुछ बातें अगर हम शेड में बदलाव के तौर पर फिलहाल करेंगे तो आने वाले गर्मियों के मौसम में आपको यहाँ पर शेड में यह बदलाव करके मुर्गियों पर आने वाली आफत को आप सोल्यूशन में तब्दील कर सकते हो। देखिए, देसी मुर्गियों पर तेज़ गर्मी का यह असर रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको एक बात करनी है। जो आपका शेड होगा दोस्तों, उस शेड के अंदर जो टीन या सीमेंट के आपने जो वहाँ पर डाले हैं टीन्स, तो उसको अंदर की साइड से, यानी कि समझो ये टीन है तो इसके अंदर के साइड से आपको क्या करना है, सफ़ेद कलर मार देना है। सफ़ेद कलर क्या होता है कि जो गर्मी है उसको खींचता नहीं है। सिर्फ सफ़ेद कलर निचली साइड से मारने से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अध्ययन में पाया गया है 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कटौती होती है। यानी कि बाहर का तापमान 45 डिग्री हो और आपने अंदर से अगर आपके टीन को या सीमेंट के पत्रों को वहाँ पर सफ़ेद कलर मारा है तो वह तापमान जो अंदर का होगा 5 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 40 डिग्री पर आ पहुंचेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, आपको क्या करना है, दूसरा बदलाव यह करना है कि सूरज की जो रोशनी होती है डायरेक्टली अगर उन टीन पर या सीमेंट पर आकर गिरती है तो उससे क्या होता है कि वो गर्म होती है वो सतह, और नीचे क्या होता है, शेड के अंदर वो जो टीन होता है वो उत्सर्जित कर लेता है गर्मी को।
इससे शेड के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है कि जो शेड है तो शेड के ऊपर जो टीन से उसके आपको ऊपर क्या करना है, गन्ना जो होता है उसकी जो सूखी हुई पत्तियां है वो ऊपर डाल सकते हो आप। नहीं तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कर सकते हो आप कि आपके पास जो कपास का बचा हुआ पार्श्व भाग हो या उसके बाद तुअर का बचा हुआ भाग हो या फिर आपके पास यानी कि कुछ और संसाधन हो कि जो ऊपर आप डाल सकते हो, तो जिसके माध्यम से क्या होगा कि सूरज की जो रोशनी आएगी डायरेक्ट उस टीन तक नहीं पहुंचेगी। टीन गर्म नहीं होगी इसका मतलब ये अंदर गर्मी नहीं पहुंचेगी दोस्तों, इससे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान घट जाएगा। उसी के साथ साथ महत्वपूर्ण मैं बात बताना चाहता हूं कि ये तो बदलाव बहुत जरूरी। इससे क्या होगा कि शेड के अंदर का तापमान घटने में सहायता होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जाननी है कि जो शेड है तो उसके साइड पे हमने तिरपाल लगा दिया है, तो इस तिरपाल को आपको क्या करना है कि जब बेमौसमी बारिश आए या ओलावृष्टि तो छोड़ दीजिए, बाकी गर्मियों के मौसम में दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो इस तिरपाल को आपको ऊपर डाल देना है। इसका मतलब क्या होगा कि जो जाली खुली है उसके माध्यम से बाहरी तौर पर जो हवा अंदर आएगी तो वह हवा जो होगी आपको वेंटिलेशन के लिए काम में आएगी। आप कहोगे कि हवाएं गर्म हो सकती है, लेकिन एक बात कीजिए आप कि जो वहां पर आपके पास जो जूट कहा जाता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जूट जूट बोल रहा हूं। जूट का मतलब क्या होता है कि जो खल्ली जिसमें आती है दोस्तों, तो वो लाना है दोस्तों आपको, वो जो जूट वाला धागा होता है, और उसको लाने के बाद अगर आप चारों तरफ से यहां पर उसको ढकोगे और समय समय पर उस पर पानी का छिड़काव करोगे तो बाहर से आने वाली गर्म हवा कब सर्द हवा में तब्दील होगी पता भी नहीं चलेगा, और अंदर का जो तापमान होगा वह कम से कम 3-4 डिग्री सेल्सियस कम होने में मदद हो जाएगी। ये 3 बातें। उसी के साथ साथ दोस्तों और एक बात कीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको क्या करना है कि जो तुलसी होती है बहुत ही बड़ा पौधा है, बहुत ही बढ़िया पौधा है, हमें शेड की बाहरी साइड पर सभी तरफ से दरवाजा छोड़कर तुलसी को लगा देना है। तुलसी के माध्यम से ऑक्सीजन का सप्लाई अंदर के शेड में हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन कम मिलने से गर्मियों के मौसम में जो मुर्गियां मरती है वो भी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी तरफ से तुलसी लगाओगे तो गर्म आने वाली हवा तुलसी के साथ टकराएगी और तुलसी उस गर्म हवा को सोख लेगी और उसके माध्यम से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर भेज देगी। इससे मैं कहता हूं कि 100% अगर मरम्मत ना हो तो भी जो गर्मी है वो कम करने में थोड़ा सा यहां पर आपके लिए सपोर्टिव काम तो हो जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों कि आपको क्या करना है, लताएं। लताएं यानी कौन से कि जिसमें करेला हो, ककड़ी हो या लौकी हो या दूसरी कुछ ऐसी वहां पर लताएं, तो इनके पौधे लगा दीजिए। अगर आप फरवरी के अंत में लगा दोगे तो 1 माह में यह जो लता होगी वह ऊपर शेड के जो है दोस्तों टेरेस पे जाने के लिए तैयार हो जाएगी, और जब अप्रैल मई माह में हम आएंगे तो पूरी तरह से यह लताएं वहां पर जो टीन है उसे ढक लेंगी, और क्या मजाल उस सूरज की रोशनी की वो तपिश हमारे शेड के अंदर एंट्री मार पाए। इसके माध्यम से ये 4-5 उपाय करने से जब बाहरी वातावरण में टेम्परेचर 45-46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, उसी वक्त शेड के अंदर का तापमान दोस्तों 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। जब दुनिया महसूस करेंगी गर्मी, तब हमारे शेड के अंदर का वातावरण जिस प्रकार से हिल स्टेशन होता है शिमला कश्मीर, उसी प्रकार से हो जाएगा। और इतना करने से गर्मियों के मौसम में तेज गर्मी से जो मुर्गियों का मरने का प्रतिशत होगा वह लगभग आप 0 तक लाने में हो जाओगे कामयाब। तो दोस्तों यह 5 बदलाव कीजिए। अंदर से सफेद कलर टीन को दे दीजिए, वहां पर तिरपाल को ऊपर खींच लीजिए,
उसके बाद बाहर से जो है आप जूट के जो धागे होते हैं उनके मिलने वाले जो बोरियां होती है उनको लगाइए, समय समय पर पानी का छिड़काव कीजिए। बाहर से आप तुलसी के जो पौधे हैं लगा दीजिए। आप बाहर से जो लताएं होंगी उनके पौधे लगाकर उसको टीन के ऊपर छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास गन्ने का जो वहां पर सूखा पत्ता हो या फिर कुछ दूसरे अवशेष हो मिल सकते हैं तो आप शेड के टेरेस के ऊपर डाल दीजिए। इन प्रकारों से आप 100% तेज गर्मी के मौसम में गर्मी जो आने की संभावना है उसे 10 डिग्री सेल्सियस से कम कर सकते हो, जिससे आपकी देसी मुर्गियों का मोर्टिलिटी रेट 0 होने में आपको कामयाबी प्राप्त हो जाएगी। तो यह फिलहाल की सबसे बड़ी अपडेट, यह फिलहाल की सबसे बड़ी जानकारी जो आफत आने से पहले आपके लिए उपयुक्त जानकारी देती है, जो सवाल उत्पन्न होने से पहले सॉल्यूशन देती है। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजिए। साथ ही साथ में यह छोटी बड़ी जानकारियाँ आप तक मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से पहुंचाता हूं। अगर आपको भी दिक्कत में आने से पहले सॉल्यूशन प्राप्त करना है, अगर इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा भविष्य में प्राप्त करना है, तो कृपया आप इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए कृपया आप सभी मुर्गी पालक भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप 84 21 82 62 62 इस नंबर पर एक बार कॉल कर दीजिए। जैसे ही आपका कॉल आएगा विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। इतनी जानकारी जैसे ही आप भेजोगे मैं आपको मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर 82 65 088 460 यानी 8265088460 भेजूंगा। सिर्फ इस नंबर को प्राप्त होने के बाद 500 रुपये भेज दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। इससे केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक जो सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे लाखों का मुनाफा प्राप्त करने का आपका सपना हो जाएगा पूरा। अब भविष्य में कोई भी दिक्कत आए और इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने की आपकी इच्छा को अगर आपको करना हो पूरा, तो आपको इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना होगा। इसके लिए कॉल कर सकते हो आप संपर्क नंबर 84 21 82 62 62 पर। तो दोस्तों आज का यह वीडियो पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। मुर्गी पालन के व्यवसाय के बारे में कुछ दिक्कत, कुछ समस्या हो तो भेजते रहे, आने वाले वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा सॉल्यूशन। तो दोस्तों पसंद आया होगा यह वीडियो, कृपया लाइक कर दीजिए। किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुँचाने के लिए कृपया शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा समय समय पर। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरा हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के तहे दिल से बहुत बहुत आभार।